चलो, आज तो लाइट ही नहीं है ना, अंधेरा 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 कायम रहे। अरे वो बहुत ज़्यादा पावर खाता है तो फिर चलेगा नहीं इन्वर्टर पे, लाइट आई तब चीज चलेगा। कोई बात नहीं, ब्लैक 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 ब्यूटी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई तो समझ आएगी ना, बस बात खत्म। उससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? कुछ चाहिए ताना बाना? हाँ, ई कर ई। वेरी नाइस। देखो क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अभी तक इससे ऊपर देखा ना आपने, अलग अलग हम क्यों क्लासिफाई करते हैं, उसके फायदे हमने देखे कि चीज़ों को ग्रुप में बांटने का हमें क्या फ़ायदा होता है। ये 3 चीज़ें आपको दे रखी थी, ठीक है। उसके ऊपर आपने देखा कि चीज़ें जो है मटेरियल की बनी हुई है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। और वहाँ मैटर भी डिस्कस किया था कि उसी मटेरियल को क्या बोलते हैं, मैटर। क्या नाम बोलते हैं, मैटर। उसकी डेफिनेशन है जो कि नई बुक में दी हुई है, तो वो भी हम डिस्कस आगे कर लेंगे। और आपको आती भी थी है ना, कल बताई थी ना तुमने। हाँ हाँ, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। वो 6th की जो नई बुक है ना, उसमें है, क्यूरियोसिटी नाम है उसका, जो इसके पास है, ठीक है। हाँ, देखो आगे, फिर कोई इमोशनल हो रहा है ना। ये दिन दहाड़े इमोशनल हो जाते हैं ऐसे ही, गलत बात। अच्छा, हाँ तुम्हारी बैच में हुए थे कल भी। बढ़िया बढ़िया, सही है। देखो, तो ये ग्रुपिंग हमने सीखी थी। अब पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। देखो इसमें कुछ बातें वो बोल रहा है कि अलग अलग चीज़ों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, और यही प्रॉपर्टीज हमें मदद करती है कि किस यूज़ के लिए हम उन्हें चुने, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कह रहा है जो कुकिंग यूटेंसिल है वो मेटल के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं, मेटल के, ठीक है। अगर मेटल के नहीं होंगे तो पिघल सकते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद बुक जो है वो पेपर की बनी हुई होती है, क्योंकि प्रिंटिंग जो है वो पेपर पे की जाती है, ठीक है। क्या प्रिंटिंग सिर्फ पेपर पे की जाती है? जैसे टी शर्ट्स पे, है ना, कप्स पे, हर चीज़ पे, बहुत चीज़ों पे आजकल प्रिंटिंग होती है, ठीक है। हाँ, कन्वीनियंट इस पे रहती है, बहुत सारी फटाफट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें है। आगे देखो, कह रहा है क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन और वूल। क्लोथ जो है किसके बने हुए होते हैं, कॉटन और वूल के, ठीक है। अच्छा, एक ये बात समझो, कॉटन और वूल के बने हुए होते हैं, क्यों? अच्छा, सर्दी में कौन से कपड़े पहनते हो? वूलन। क्यों पहनते हो, बोलो। मार देता है। अच्छा, गर्माहट, ठंडा लगे है, ठंडी में ठंडा लगे। अच्छा, ठंड ना लगे तब ठीक। कैसे, क्वेश्चन ही तो यही है कि कैसे ठीक होता है, तो बोलो बोलो। अरे देखो क्या होता है ना, जो वूलन क्लॉथ होता है, हमारी बॉडी से हीट बाहर निकलती है, ठीक है। हीट, तो हीट जो होती है ना उसे ट्रैप करता है, उसे क्या कर लेता है, उसे बाहर जाने नहीं देता। तो वो हीट ट्रैप रहती है, तो उस वजह से हमें क्या है, गर्म महसूस होता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा, कॉटन पहनते हैं कब? हाँ हाँ, एक एक बोल लो, फिर दूसरा भी बोल लेना। क्या क्या पोर्स होते हैं? अच्छा, तुम बोलो। हाँ, वही बोलना था, वो ठीक बात है। देखो क्या है ना, जो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है, कॉटन क्लॉथ क्या करेगा, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब करेगा तो स्वेट बाहर आएगा, और बाहर रहेगा ना तो इवेपोरेशन होगा जल्दी जल्दी। क्या होगा, इवेपोरेशन। समझ आया, सूखेगा जल्दी जल्दी, ये वजह है। बस फोर्स वगैरह का सीन उतना नहीं है, वो बस ये है कि वो एब्जॉर्ब करेगा, बाहर आ गया तो सूखेगा जल्दी जल्दी, आया फिर और एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे तो हमें सही लगेगा, ठंडा लगेगा। और ये याद रखना कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। इवेपोरेशन से क्या होती है बेटा, कूलिंग। तो इसलिए हमें ठंडा ठंडा लगेगा। आया कि नहीं? इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है, ये भी आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। इतना समझ आया भाई? आया, सर्दी में क्यों वूलन पहन रहे हैं और गर्मी में क्यों कॉटन पहन रहे हैं, ठीक है। ठीक, देखो आगे। अब ये कुछ बातें बोल रहा है
कि विंडोज जनरली ग्लास की होती है, ठीक है, और ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके हम आर पार देख सकें, जिसके हम आर पार देख सकें, ठीक है। आगे देखो, तो यही बात है कि मटेरियल जो है बेटा प्रॉपर्टी में डिफर करता है, जैसे उनकी अपीयरेंस, वो दिख कैसे रहे, हार्डनेस, ठीक है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, सॉल्युबिलिटी, वो पानी में मिल जाते हैं या नहीं, ठीक है, जैसे चीनी है वो पानी में मिल जाता है, और नमक भी पानी में मिल जाता है, लेकिन क्या मिट्टी पानी में मिलेगी? नहीं। क्या ये चौक हमारा रखा हुआ पानी में मिलता है? नहीं, है ना। देखो, हाँ, नीचे ये सेटल हो जाता है, ठीक है, हमेशा ये सेटल हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये पानी में मिलता कभी नहीं है। पानी एकदम साफ हो जाता है इसमें, है ना। देखो कितना साफ लग रहा है, अभी अलग पता नहीं होगा कि नहीं, हो गया, ये देखो थोड़ा सा आ गया, लेकिन देख रहे हो साफ है ना पानी एकदम, और अभी थोड़ा सा मिला देंगे तो मिल्की हो जाएगा वापस से। तो चौक कभी मिलता नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर बैठ जाएगा सारा, धीरे धीरे पानी एकदम फिर से चकाचक। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो वो थोड़ी देर के लिए दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मिलेगा नहीं। आया, कोई ऐसे करके बोलेगा मिल तो गया, लेकिन नहीं, वो मिला नहीं है, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल बाद में आप पढ़ोगे। आगे देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, और चीजें देखो, और क्या है इसमें, हैवीनेस और ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब हम उसके आर पार देख रहे हैं कि नहीं, ठीक है, और हैवीनेस वो भारी है या हल्का है, ठीक है। तो यही चीज हमें पढ़नी है। अपीयरेंस का क्या मतलब है यहाँ, विद शाइन और विदाउट शाइन, वो शाइनी है या नहीं है, ठीक है। फिर हार्डनेस में क्या आता है, सॉफ्ट और हार्ड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में क्या आता है, वो सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है। हैवीनेस में क्या है, लाइट या हैवी। और ट्रांसपेरेंसी में ये तीन चीजें आती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और एक ओपेक, ठीक है। तो इनके बारे में बताते हैं, इतना रीड कर लो एक बार खुद से, फिर ये पढ़ते हैं एक एक करके। समझ आ रहा है भाई? चलो अब आगे देखो, पढ़ लिया ना, रीड कर लिया ना, ठीक है। देखो अब आता है अपीयरेंस। क्या आता है बेटा? तो यहाँ वही हमने पढ़ा ना कि कुछ शाइनी होगा, कुछ नॉन शाइनी होगा, शाइनी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ एक बात है, देखो नॉर्मली हम क्या बोलेंगे कि शाइनी कौन होता है, मेटल। शाइनी कौन होता है, मेटल। और जो सॉरी, विदाउट शाइन क्या होता है, नॉन मेटल, ठीक है। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एक मजे की बात है, समझना कि कुछ ऐसे नॉन मेटल भी हैं, कुछ ऐसे नॉन मेटल भी हैं जो शाइनी होते हैं। जो क्या होते हैं, वो कौन कौन है? एक है आयोडीन। क्या है? आयोडीन, ठीक है। और एक है डायमंड। एक क्या है? ये वो नॉन मेटल हैं जो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। जो क्या होते हैं, आ गया। डायमंड नॉन मेटल है और आयोडीन भी नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, समझ आया? ये चमकते हैं। ये क्या होता है, आया कि नहीं आया? आगे देखो, तो ये वही बोल रहा है कि कुछ मटेरियल जो है वो शाइनी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, डल। कुछ क्या होते हैं, डल। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब में शाइन होता है, और वुड और प्लास्टिक में शाइन नहीं होता। लेकिन क्या प्लास्टिक में शाइन नहीं होता?
चेयर्स देखी थी तुमने, यहाँ जो पहले चेयर्स लगी हुई थी वो तो चमक रही थी, है ना, कैसे चमक रही थी वो। ये तो कह रहा है कि प्लास्टिक जो है वो होता ही नहीं है। हाँ बोलो, असल में क्या है ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन पे केमिकल्स का यूज होता है, पॉलिश का यूज होता है। अगर आप उन्हें काटोगे ना जहां से, तो जहां से काटोगे ना वहां से वो नहीं चमकेगी, वहां से वो उतनी नहीं चमकेगी। आ रहा है कि नहीं समझ में। जैसे आप मेटल को क्या है, काटोगे ना तो कहीं से भी काटो तो चमकेगा, लेकिन इन सब चीजों में क्या होता है कि वैसे तो दिख रही है चमकती हुई, सही बात है, क्योंकि इन पे केमिकल्स का, पॉलिश का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब इन्हें काटोगे ना कहीं से भी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हें वो चमकती हुई फिर नहीं दिखेगी। आया, तो ये फर्क आ जाता है। तो ये नहीं है कि ये चमकदार नहीं होती, हो रही है, इन पे यूज किया जा रहा है केमिकल्स का, नेचुरली ये जो है इनकी अपीयरेंस डल होती है। समझ आ गया, मजा आया, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, फॉर शाइनी अपीयरेंस वी ऑफन यूज द टर्म लस्टर और चमक, है ना। हम इसके लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं शब्द, लाइट आ गई शायद, बेटा वो चला दे एसी, लाइट जला दो, वो छोटी वाली बंद कर दो दोनों, फिर गई लगता है, गई, छोड़ दे, आराम से बंद कर दो, देखो, छोड़। कहाँ थे, हाँ, ये जो लस्टर या चमक वर्ड है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कह रहा है जो मटेरियल है जिनकी शाइनी अपीयरेंस है वो क्या होते हैं, लस्ट्रस, वो क्या होंगे, लस्ट्रस होंगे। तो वही ये बोल रहा है मटेरियल्स विद शाइन और मटेरियल विदाउट शाइन। तो इसमें कह रहा है इनमें शाइन या लस्टर होती है। कुछ मटेरियल होते हैं जैसे कॉपर, ब्रास, सिल्वर, ये शाइन को लूज कर देते हैं। हाँ ये जरूर होता है, जंग लगना सुना है तुमने, है ना, तो वही बात यहाँ पे आ जाती है। आया कि नहीं, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है कि सम मटेरियल लाइक कॉपर, ब्रास, सिल्वर, ये लूज कर देते हैं अपनी शाइन को, क्योंकि एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं। और क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि उनकी शाइन वापस आ जाएगी अगर हम उन्हें पॉलिश करेंगे या फिर सैंड पेपर से क्या कर देंगे, रब कर देंगे थोड़ा सा, समझ आया, तो वो आता है। लेकिन प्लास्टिक को आप सैंड पेपर से घिस दोगे तो उसकी शाइन जो होगी वो चली जाएगी आने की जगह, ठीक है। वही बात है यहाँ पे। तो यही वो बोल रहा है, देखो जो पॉइंट मैंने अभी आपको बोला था कि ऑन कटिंग देयर फ्रेशली कट एंड, जो फ्रेशली कट एंड है, ठीक है, वो क्या होगा, ब्राइट लस्टर देगा। वो क्या होगा बेटा, ब्राइट लस्टर देगा। कोई दिक्कत है इस बात में, नहीं है, समझा, ठीक है। कॉपर, तांबा समझते हो ना, उस पर ग्रीन ग्रीन आ जाता है, अगर तुमने लोटा वगैरह देखा हो ना तो हरा हरा सा हो जाता है अजीब तरीके से। तो वही चीजें यहाँ पे चल रही है। और साथ में एक बोल रहा है मेटल अलॉयज। अलॉय क्या होता है पता है, अलॉय, अलॉय मिक्सचर होता है। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर को क्या बोलते हैं, अलॉय, ठीक है। तो इस तरीके से कि मेटल नॉन मेटल को मिला के बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी चमकदार होती है, आपके घरों में है, ये स्टील है ना घरों में, ठीक है, तो वो चीज़ है। अब एक आता है डायमंड। डायमंड होता है वो भी एक्सट्रीमली शाइनी मटेरियल है, लेकिन डायमंड नॉन मेटल है। डायमंड क्या बेटा, नॉन मेटल, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इधर आते हैं, ये कह रहा है मटेरियल विदाउट शाइन, तो ये बेटा शाइन नहीं करते और डल रहते हैं। कभी कभी ये क्या होता है, दीज मटेरियल कोटेड विद केमिकल्स, केमिकल से इन्हें कोट किया जाता है, ठीक है, ताकि ये चमके, ठीक है। लेकिन इनकी अपनी शाइन नहीं होती, अपनी शाइन नहीं होती। और जब इन्हें काटा जाएगा तो इनका जो कट एंड है वो डल लगेगा। वो क्या लगेगा बेटा, डल। समझ आया। अगला है हार्डनेस। पहले इसको एक बार खुद से रीड कर लो जल्दी से, फिर वो पढ़ाता हूँ, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा याद भी करो, और कल टेस्ट लूंगा, ठीक है, कल सुनूंगा पूरा। हाँ हाँ बोला था, हाँ तो चेक किया, हाँ, नहीं नहीं, नहीं, अभी बात करते हैं, पहले रीड कर लो।
ये इसमें क्या कह रहे थे, नीला हो गया। ये लो भाई इधर देख लो, किधर है, हाँ ये लो यहाँ, ठीक है। अब ठीक है, खुश। नीला नहीं होता भाई, ऐसा होता है गोल्ड, ठीक है। चलो अब आता है हार्डनेस। क्या आता है, हार्डनेस, ठीक है। अच्छा ब्रास क्या होता है, ब्रास क्या होता है, पीतल, पीतल सुना है, ठीक है, उसको बोला जाता है। और ये एक काम करना, ये एलॉय को जरा नोट कर लो कि एलॉय क्या होता है। तो एलॉय मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। A metal made by mixing two type of metals together, ठीक है। ये इस तरीके से, जैसे ब्रास जो है ना वो कॉपर और जिंक को मिला के बनता है, ठीक है, ये नोट कर लो। जल्दी से करो फिर आगे पढ़ते हैं। नमस्ते बेटा। और बायोलॉजी की मैंने प्रोनाउंसिएशन बोली थी, ये लिख लिया, वो भी देख लो, बस फिर आज की क्लास यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। छोटी क्लास थी आज की, कैसे हो गई ये छोटी, समझ नहीं आया मुझे। भाई मैं कहाँ सो गया था, मैं तो जगा हुआ था। आज मैं सोया नहीं था, आज पता नहीं कैसे लेट हो गए। उठ गया था मैं टाइम पे, वो फिर पता नहीं कैसे। देखो ये ना लजी होता है, लॉजी, लॉजी जो बोलते हैं ना, ठीक है, जो हम ये लॉजी करके बोलते हैं ना इसमें, उसमें क्या हो जाता है, बायोलॉजी हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो, ठीक है, बायोलॉजी, तो लजी करके वो आता है आवाज, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी ऐसे करके ना, हाँ बस वो लॉ जो हम कर देते हैं ना, वो नहीं है बस, ठीक है। और तेज सुनना है तो और तेज सुनो, ये लो अभी ये जोर से चिल्लाएगा। बायोलॉजी, देखा, चिल्लाया ना, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। इतना जितना अभी तक पढ़ा दिया इतना याद करना, इसमें से मैं बीच में से क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, याद करके लाना है इसको, ठीक है। और फिर आगे मंडे को पढ़ेंगे। क्या हुआ, नहीं पूरा करना जो है, ठीक है, हाँ। और अगली क्लास में आओगे तो यहाँ से पढ़ेंगे ना हार्डनेस से, बस नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करवा देंगे, छोटा सा चैप्टर। हाँ है तुम्हारी बुक में सब, अभी दिखा रहा हूँ कहाँ है, बैठ जा, टेंशन मत ले, रुक जा।